एम्स में भी अब वर्चुअल पोस्टमार्टम की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जो कि हेड हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, और आज राजू श्रीवास्तव का भी वर्चुअल पोस्टमार्टम हुआ है। इस मामले में भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है उसके बाद जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है ये वर्चुअल तरीके से किया गया? ये वर्चुअल ऑटोप्सी किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ वो 42 डेज तक एडमिटेड थे। वेरियस टेस्ट रिक्वायर्ड टेस्ट किया गया यहाँ पे, इंटेंसिव एंड केयर में थे वो, वेंटिलेटर पे प्रॉपर किया गया। सेट ऑफ डॉक्टर्स ने देखा था, तो वी हैव वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट अबाउट हिज इलनेस। तो एक तो नोन केस है, दूसरा है कि हमारे यहाँ सिंस वो अनकॉन्शियस आए थे कैजुअलिटी में, नॉन रिस्पॉन्सिव थे, तो इस कारण से एमएलसी बन गई थी। एमएलसी मतलब पुलिस केस माना जाता है उसको, तो उसमें मैंडेटरी हो जाती है कि पुलिस रिक्वेस्ट करके ऑटोप्सी कराते हैं। तो दैट वाज ए प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोगों ने जब इवेल्युएट किया कि बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स हैं, बॉडी में अपेरेंटली कोई इंजरीज नहीं है, तो एक डिसीजन आया कि वी कैन गो फॉर वर्चुअल ऑटोप्सी। वर्चुअल ऑटोप्सी सीटी स्कैन असिस्टेड एंड डिजिटल एक्सरे असिस्टेड होता है, जिसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल स्टेटस ऑफ द बॉडी जो लॉ को ज़रूरत है वो मिल जाता है। दैट कम इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड्स को हम लोग इवेलुएट करते हैं और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यस वी कैन गो फॉर द वर्चुअल ऑटोप्सी। इसलिए हम लोगों ने राजू श्रीवास्तव की बॉडी में एक भी सर्जरी नहीं किया पोस्टमार्टम के लिए, कहीं पे कट नहीं लगाया। इंटैक्ट बॉडी आफ्टर कंप्लीटिंग वर्चुअल ऑटोप्सी वी हैव गिवन। किस तरीके से सर ये होता है, थोड़ा सा प्रोसेस समझा देंगे? क्योंकि आमतौर पर पोस्टमार्टम की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि आप सर्जरी होती है, एक एक चीज़ जांची जाती है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें और उसमें कितना अंतर हो जाएगा और कितना समय लगता है? इसमें कम समय लगता है क्योंकि हम डिसेक्शन नहीं करते हैं। तो एक तो डिसेक्शन करना, फिर उसकी स्टिचिंग करना, ऑर्गन्स को बैक रखना वहाँ पे, तो ये टाइम प्रोसेस। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स बाहर आ जाती है, फिर उसको क्लीन करना, तो दिस बिकम ए बिग प्रोसेस। इसमें है कि बॉडी को हम लोग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करने के बाद, उसको क्लोथिंग एग्जामिनेशन करने के बाद, हिस्ट्री देखने के बाद, इंक्वेस्ट पेपर पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चंस हैं जो पोस्टमार्टम आंसर करेगा, वो सब कुछ समझने के बाद और सीटी स्कैन हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सारे आंसर्स दे सकते हैं विदाउट एनी हिच तो हम लोग करते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सर्जरी अवॉइड हो जाती है इससे। डिग्निटी टू डेड बोलते हैं कि रिस्टोर होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से, तो रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ डेड भी हो जाता है। और कहीं भी लीकेज वगैरह उस जो ऑटोप्सी के बाद, स्टिच के बाद होता है, वो भी नहीं होता है। तो एक टाइम कम लगता है इसमें और हजार्डस इफेक्ट भी नहीं है और डिग्निटी रिस्टोर रहती है। क्या हम इसे पहला केस कहेंगे कि इस तरीके से हुआ है या इससे पहले हो चुका? मल्टीपल्स कर चुके हैं यहाँ, कॉम्परेटिव स्टडी किए हैं। दिस गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 2.5 years 3 years। तो मल्टीपल्स कर चुके हैं हम लोग, सर्वे कर चुके हैं, उसको देख लिए हैं, कॉम्परेटिव स्टडी कर लिए हैं। तो यू कैन नॉट से दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज ए केस इन विच मीडिया हैज कम टू नो कि हाउ यू हैव डन। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये बता रहे थे कि वर्चुअल ऑटोप्सी भी अब एम्स में शुरू हो चुकी है और राजू श्रीवास्तव के साथ भी आज वर्चुअल ऑटोप्सी ही की गई, जिसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके परिवार को सौंप दिया गया।